Dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Mitra Sir classes of English. Particularly in this class, I am going to describe Act 5, Scene 1 of the Merchant of Venice. इस सीन में अभी तक हम लोगों ने लाइन नंबर 171 तक कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ तक जो हमने देखा है उसमें यह है कि पोर्सिया नेरिसा ये दोनों वेनिस से बेलमोंट आ चुके हैं। इसके अलावा बेसेनियो, एंटोनियो, ग्रेशियानो भी यहाँ पर आ चुका है। और ऐसे कंडीशन में यहाँ पर हमने देखा था कि पोर्सिया ने नेरिसा से कहकर एक क्वेरल प्लान करवाया है और क्वेरल हो रहा था यहाँ पर ग्रेशियानो और नेरिसा के बीच में। उसी में पोर्सिया भी प्लान के मुताबिक कूद पड़ती है और कन्वर्सेशन यहाँ पर यानी चल रहा है ग्रेशियानो और नेरिसा के बीच में। पोर्सिया भी वहाँ मौजूद है। तो ग्रेशियानो ये कहता है कि मैंने ये रिंग क्लर्क को दिया है और नेरिसा कहती है नहीं, ये रिंग तुमने किसी लेडी को दिया है। ग्रेशियानो कहता है, अब यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे लाइन नंबर 172 से। तो ग्रेशियानो कहता है, नो बाय दिस हैंड आई गेव इट टू ए यूथ। मैं कहता हूँ कि मैंने इसी हाथ से, ये जो मेरा हाथ है, इसी हाथ से मैंने ये रिंग उस लड़के को दिया है। ए काइंड ऑफ बॉय, वो लड़के जैसा लगता था। ए लिटिल स्क्रब्ड बॉय, थोड़ा सा नाटा लड़का था। स्क्रब्ड का मतलब होता है अंडर साइज, यानी थोड़ा कम हाइट का लड़का था। नो हायर देन दाई सेल्फ, तुम्हारे हाइट से ज़्यादा नहीं होगा, तुम्हारी हाइट का था। बल्कि तुम्हारी हाइट का क्या, एक्चुअली तो उसी का हाइट का था। तो ये कहता है कि बस तुम्हारी हाइट का था। द जज क्लर्क, उस जज का क्लर्क था, यानी उस लॉयर का क्लर्क था। ए प्रैटिंग बॉय, एक्चुअली वो क्या था, प्रैटिंग था। प्रैटिंग का मतलब होता है बक बक करने वाला, बहुत ही टॉकेटिव लड़का था। दैट बेग्ड इट एज ए फी, उसने मुझसे फ़ी के रूप में ये रिंग मांग लिया। आई कुड नॉट फॉर माई हार्ट डिनाई इट, और उसका उतना काम था कि मैं उसको डिनाई नहीं कर सका और मैंने ये रिंग उस लड़के को दे दिया। पोर्सिया कहती है यहाँ पर कि यू वेयर टू ब्लेम, अगर तुमने कहीं ऐसा काम किया है तो तुम्हें इस बात के लिए ज़रूर ब्लेम करना होगा। तुम्हारा इसमें दोष है, तुमने गलत किया है। आई मस्ट बी प्लेन विथ यू, मैं तुमको बिल्कुल सीधे साधे लैंग्वेज में तुमको ये बता दूं कि तुमने गलत किया है। टू पार्ट सो स्लाइटली विथ योर वाइफ्स फर्स्ट गिफ्ट, तुमने अपने वाइफ के फर्स्ट गिफ्ट को इतनी आसानी से किसी और को दे दिया। टू पार्ट सो स्लाइटली विथ योर वाइफ्स फर्स्ट गिफ्ट, ए थिंग स्ट्रक ऑन विथ ओथ अपॉन योर फिंगर, खास तौर पर ऐसा चीज़ जो एक ओथ के साथ, एक शपथ लेकर, एक कसम खाकर तुमने उस रिंग को अपने फिंगर्स में डाला था। एंड सो रिवाइटेड विथ फेथ अनटू योर फ्लेश, और वो उस विश्वास के साथ, तुम्हारे फ्लेश के साथ वो रिवाइटेड था। रिवाइटेड का मतलब पूरी फास्टेंड थी, बंधी हुई थी, यानी तुम्हारी उंगली के साथ एक यानी प्रॉमिस के साथ वो रिंग बंधी हुई थी। आई गेव आई लव ए रिंग, मैंने भी अपने लवर्स को, लव का मतलब है यहाँ पर लवर, तो मैंने भी अपने लवर यानी बेसेनियो को एक रिंग दिया है। एंड मेक हिम स्वेयर, और उनको ओथ दिलाकर मैंने ये रिंग दिया है। मैंने उससे ओथ लिया है नेवर सो पार्ट विथ इट, कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी उस रिंग से वो अलग नहीं होगा। एंड हेयर ही स्टैंड्स, और यहीं पर बेसेनियो खड़ा है। तुम जाकर पूछ सकते हो उसको कि देखो उसने उस रिंग को यानी अपने पास बचा के रखा है और उसको वायलेट नहीं किया। आई डेयर बी स्वॉर्न फॉर हिम, मैं उसके बदले में शपथ लेकर, ओथ लेकर ये कह सकता हूँ कि वुड नॉट लिव इट, कि वो कभी भी अपने यानी उस रिंग को अपने आप से अलग नहीं करेगा। नॉर प्लग इट फ्रॉम हिज फिंगर, अपने फिंगर से कभी निकालेगा नहीं। फॉर द वेल्थ दैट द वर्ल्ड मैटर्स, क्योंकि पूरी दुनिया की संपत्ति उसे क्यों न दे दी जाए, लेकिन वो उस रिंग को नहीं निकालेगा। नो इन फेथ ग्रेशियानो, इसीलिए ग्रेशियानो मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ, यू गिव योर वाइफ टू अनकाइंड ए कॉज ऑफ ग्रीफ, तुमने अकारण, बिना कारण के तुमने अपने वाइफ को बहुत ही तकलीफ़ दी है, तुमने अपने वाइफ को बहुत ही कष्ट पहुंचाया है। एंड इट वेयर टू मी आई शुड बी मैड ऑफ इट, और अगर ये घटना मेरे साथ हुई होती तो मैं तो पागल हो जाती। एक्चुअली पोर्सिया सब जानती है, लेकिन जानने के बाद भी इस तरह की एक्टिंग करती है, क्योंकि उसको एक्चुअली वो रिंग बेसेनियो से मांगना है, उसी का प्लॉट तैयार कर रही है। बेसेनियो इस सारी बात को सुन रहा है। बेसेनियो साइड हो जाता है और साइड होकर अपने आप से कहता है, वाई आई वेयर बेस्ट टू कट माई लेफ्ट हैंड ऑफ, काश मैं अपने लेफ्ट हैंड को काट कर अलग कर लेता।
काश मेरा जो लेफ्ट हैंड है उसको मैं काट लेता, एंड स्वेयर आई लॉस्ट द रिंग डिफेंडिंग इट, और मैं अपने वाइफ को काश ये कह पाता कि मैंने तुम्हारे रिंग को बचाने के चक्कर में अपना हाथ कटवा लिया। ग्रेसियानो कहता है, अब वो तो साइड स्टेटमेंट था बेसेनियो का, अब ग्रेसियानो कहता है माय लॉर्ड बेसेनियो गेव हिज रिंग अवे, लॉर्ड बेसेनियो ने भी रिंग दे दिया है। कहता है कि लॉर्ड बेसेनियो ने भी ये रिंग दे दिया है, अनटू द जज, किसको दिया है? उस जज को दे दिया, यानी उस लॉयर को दे दिया, दैट बेग्ड इट, जिसने उससे वो रिंग मांग लिया, एंड इंडीड डिजर्व्ड इट टू, और ख़ास तौर पर वो लॉयर उस रिंग को डिजर्व करता भी था। एंड देन द बॉय, और जब उसने दे दिया तब वो लड़का जो उसका क्लर्क था, ही टुक सम पेन इन राइटिंग, जिसने लिखने में थोड़ी सी तकलीफ उठाई थी, ही बेग्ड माइन, उसने मेरा रिंग मांग लिया। जब बेसेनियो ने अपना रिंग दे दिया उस लॉयर को, तो उसके क्लर्क ने मुझसे रिंग मांग लिया, वो टेक आउट बट द टू रिंग्स, और इस तरह से उन लोगों ने नाइदर मैन नॉर मास्टर, न तो मालिक और न उसका नौकर, दोनों में से कोई भी रिंग नहीं बचा सका, और दोनों ही रिंग वो लोग लेकर चले गए। पोर्सिया कहते व्हाट रिंग गेव यू माय लॉर्ड? बेसेनियो तुमने कौन सा रिंग उस जज को दे दिया? नॉर दैट आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुमने वो रिंग नहीं दी होगी, विच यू रिसीव्ड ऑफ मी, जो रिंग मैंने तुमको दी थी या तुमने रिसीव किया था। बेसेनियो कहता है इफ़ आई कुड ऐड ए लाई अनटू ए फॉल्ट, बेसेनियो कहता है काश मैं झूठ बोल पाता कि मैंने वो रिंग नहीं बल्कि दूसरा रिंग दिया है। आई वुड डिनाई इट, काश मैं डिनाई कर पाता, बट यू सी माई फिंगर, लेकिन तुम तो मेरे फिंगर को साफ साफ देख पा रही हो, हैथ नॉट द रिंग अपॉन इट, कि इस फिंगर पर रिंग नहीं है, इट इज़ गॉन, ये रिंग जा चुका है। पोर्सिया कहती है इवन सो वाइड इज योर फॉल्स सर्ट ऑफ ट्रूथ, जितना तुम्हारी उंगली खाली है उतना ही तुम्हारा दिल भी प्यार से खाली है, तुम्हारे दिल के अंदर प्यार ही नहीं है। कहता है यहाँ पर बाय हेवन आई विल नेवर बी योर वाइफ, ऊपर वाले की कसम भगवान की, आई विल नेवर बी योर वाइफ, मैं कभी भी तुम्हारी पत्नी नहीं बन पाऊंगी, अनटिल आई सी द रिंग, जब तक मैं उस रिंग को देख नहीं लेती, जब तक मैं उस रिंग को देख नहीं लेती मैं तुम्हारी वाइफ बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब रिंग को देखिए क्या, रिंग तो उसी के पास ही है। ऐसा कहती है नॉर आई बी योर्स, ऐसे कहते हैं और मैं भी तुम्हारी वाइफ कभी नहीं बन पाऊंगी, टिल आई अगेन सी माइन, जब तक मैं दोबारा अपने उस रिंग को देख नहीं लूँगी तब तक मैं भी तुम्हारा वाइफ कभी नहीं बनूंगी। अब यहाँ पर कन्वर्सेशन काफ़ी आगे बढ़ता है। बेसेनियो कहता है यहाँ पर कि स्वीट पोर्सिया, ओ माय डियर पोर्सिया, इफ़ यू डिड नो मी होम आई गेव द रिंग, काश अगर तुम ये जानती होती कि ये रिंग मैंने किसको दिया है। इफ़ यू डिड नो मी फॉर होम आई गेव द रिंग, काश अगर तुम ये जानती होती कि ये रिंग मैंने किसके लिए दिया है। एंड वुड कॉन्सीव फॉर व्हाट आई गेव द रिंग, और काश अगर तुम ये जानती होती, ये समझती कि फॉर व्हाट, किस चीज़ के बदले मैंने ये रिंग दिया है। एंड हाउ अनविलिंगली आई लेफ्ट द रिंग, और काश तुम ये जानती होती कि कितनी अनिच्छा से मैंने ये रिंग दिया है। तो व्हेन नॉट वुड बी एक्सेप्टेड बाय बट द रिंग, जब उसने ये शर्त रख दिया कि दुनिया का हम कोई चीज़ नहीं लेंगे सिवाय इस रिंग के, यू वुड एबेट द स्ट्रेंथ ऑफ योर डिस्प्लेजर, तो तुम्हारा गुस्सा थोड़ा सा एबेट हो जाता, थोड़ा गुस्सा तुम्हारा कम हो जाता, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ये सब चीज़ अगर तुम जानती होती, यानी बेसेनियो ने कह दिया कि अगर तुम ये जानते होते कि ये रिंग मैंने किसको दिया है, किसके लिए दिया है, और मैंने किस कारण से दिया है, कितना अनविलिंगली दिया है, अगर ये सब जानती होती तो शायद तुम्हारा गुस्सा ज़रूर कम हो जाता। पोर्सिया कहती है यहाँ पर इफ़ यू हैड नोन द वर्चू ऑफ द रिंग, काश तुम उस रिंग के वर्चू को, उस रिंग के यानी क्वालिटी को जानते होते, और हाफ फॉर वर्दीनेस दैट गेव द रिंग, और जिसने तुमको रिंग दिया उसके हाफ इम्पोर्टेंस को भी तुम जानते होते, और योर ओन ऑनर टू कंटेन द रिंग, या अपना मान सम्मान ही तुम बना के रखते, अपना ओथ का ही तुम ये करते, मान देते। यू वुड नॉट देन हैव पार्ट ऑफ द रिंग, अगर तुमको इस तरह की कोई बात होती कि उस रिंग की कीमत को तुम जानते, देने वाले की कीमत को जानते,
अपने वर्थ को जानते, कुछ भी अगर तुम जानते होते ना तो वो रिंग तुम उसको न देते, तुम उस रिंग से अपने आप को जुदा न करते। व्हाट मैन इज़ देयर सो मच अनरीजनेबल, दुनिया में कौन इतना अनरीजनेबल पर्सन होगा, दुनिया में कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो इतना अनरीजनेबल होगा। इफ़ यू हैड प्लेस्ड टू हैव डिफेंडेड इट, कि अगर तुम इस बात को डिफेंड करोगे विथ इन टर्म्स ऑफ जील वांटेड द मॉडेस्टी टू अर्ज द थिंग हेल्ड एज सेरेमनी। तो ऐसा जो सेरेमोनियल रिंग है, ऐसे सेरेमोनियल रिंग को लेने के लिए कौन तैयार होगा, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इस सेरेमोनियल रिंग को लेना चाहेगा। नेरिसा टीचर्स मी, नेरिसा बिल्कुल सच कहती है व्हाट टू बिलीव, कि हमें क्या विश्वास करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आई विल डाई फॉर इट, मैं तो मर जाऊंगी इसके लिए, बट सम वोमेन हैड द रिंग, क्योंकि ये रिंग तुम लोगों ने किसी वोमन को दिया है, किसी लेडी को दिया है। सच है, किसी लेडी को ही तो दिया है, लेकिन बेसिन कहता है नो, बेसिन कहता है नो, बाय माई ऑनर मैडम, बाय माई सोल, नो वुमन हैड इट। मैं अपने आत्मा की कसम खाकर कहता हूँ, मैं अपने मान सम्मान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने ये रिंग किसी लेडी को नहीं दिया है, बट सिविल डॉक्टर, मैंने एक सिविल डॉक्टर को दिया है, विच डिड रिफ्यूज़ 3000 ducats ऑफ मी, जिसने 3000 ducats लेने से इनकार कर दिया, एंड बेग द रिंग, और मुझसे ये रिंग मांग लिया, द विच आई डिड डिनाई हिम, जिसको मैंने पहले तो डिनाई कर दिया, एंड शफर्ड हिम टू गो डिस्प्लेस्ड अवे, फिर उसको छोड़ दिया कि ठीक है ये उदास होकर ही चला जाए तो चला जाए, लेकिन ये रिंग मैं उसको नहीं दूंगा। इवन ही दैट हैड हेल्ड अप द वेरी लाइफ ऑफ माई डियर फ्रेंड, मैंने उसको उदास कर दिया जिसने मेरे सबसे प्यारे दोस्त की जान बचाई थी, मैंने उसको उदास होकर जाने दिया, लेकिन रिंग नहीं दिया। व्हाट शुड आई से स्वीट लेडी, और स्वीट लेडी मुझे क्या कहना चाहिए था। आई वॉज इन्फोर्स्ड टू सेंड इट आफ्टर हिम, मैं मजबूर था, मैंने उसके पीछे फिर यानी किसी को भेजा उसको देने के लिए। आई वॉज बॉसेड वो सेम एंड कट सी, क्योंकि मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि जिस व्यक्ति ने मेरे दोस्त का जान बचाया, वो अगर एक रिंग मांग लिया, मैं उसे नहीं दे सका, तो इसकी शर्मिंदगी मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। माई ऑनर वुड नॉट गेट इन रिचोर्ड शो मच बिस्मेयर मी, और मेरा ऑनर, मेरा मान सम्मान कभी भी ऐसा करने की इजाज़त मुझे नहीं दिया। पार्डन मी, इसीलिए मैं कहता हूँ मुझे माफ़ कर देना, ओ गुड लेडी, फॉर बाय दीज ब्लेसेड कैंडल्स ऑफ द नाइट, ये जो ब्लेसेड कैंडल्स है, ब्लेसेड कैंडल्स इज रेफर टू द स्टार्स, तो ये जो स्टार्स आसमान में दिखाई दे रहा है, मैं उसकी कसम खाकर तुमसे कहता हूँ कि हैड यू बीन देयर, अगर तुम भी वहाँ पर होती तो आई थिंक यू वुड हैव बेग्ड, तो तुम अगर वहाँ होती तो तुम खुद ही मुझसे वो रिंग मांग कर वो रिंग तुम क्या करती, उस वर्दी ऑनरेबल डॉक्टर को दे देती। तो इस तरह से रिंग का एपिसोड जो है अभी तक चल ही रहा है, ये कहानी क्लियर होगा। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर बंद रखेंगे। सो अभी तक हम लोगों ने लाइन नंबर 236 तक डिस्क्राइब कर लिया है। सो इसके बाद की बात जो है वो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बताएंगे। सो ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।